दीपोत्सव मनाया गया। बसंत ऋतु में मोदी जी के आगमन पर होली और दिवाली मना ली गई। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित
भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों में ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों किसानों को बहुत सारी योजना का भी लाभ दोस्तों दे रहे हैं। जैसे दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों लगातार इसमें किसानों को दोस्तों इस योजना के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों हाल ही में 21वीं किस्त जारी हो चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बाढ़ से प्रभावित राज्य थे उन्हीं राज्य के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिल रहा है। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे राज्य के किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिला है। लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं, बाकी जो राज्य हैं, उन राज्य के किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त नहीं मिला है। उन सभी किसान दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिलेगा करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। और एक किसान, जिन भी किसानों को दोस्तों जो 21वीं किस्त नहीं मिला है, उन सभी किसान दोस्तों इस बार दीपावली पर आस लगाए बैठे हुए थे, दीपावली तोहफा के रूप में किसानों को मिल जाएगा करके। लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या घोषणा पीएम मोदी द्वारा नहीं की गई है। और मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त है ये दीपावली के अवसर पर दोस्तों जारी नहीं किया गया है, लेकिन दीपावली के बाद किसानों को इसी महीने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त है, जिन भी किसानों को नहीं मिला है उन सभी किसानों को साथियों मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों सभी राज्य के जो लाभार्थी सूची है जारी हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपके दोस्तों नाम लिस्ट में नहीं आया है तो साथियों आपको 4 काम करना इसमें ज़रूरी होगा। इसमें सबसे पहले काम की बात करें तो साथियों आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो साथियों आप लोग ई-केवाईसी करा लीजिएगा। और दूसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। और तीसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग बैंक का डीबीटी ऑन नहीं करवाए हैं तो साथियों आप लोग अपने बैंक का डीबीटी ऑन करा लीजिएगा। और चौथे काम की बात करें तो फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो साथियों आप लोग फार्मर रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा, तभी आपको दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और दोस्तों इसमें जो कृषि मंत्री हैं, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान हैं और गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इनके हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और इसमें जो गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवाज़ देने का भी काम कर रहे हैं। साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार इसमें जोड़ने का भी दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दिए हैं। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।